Hello बच्चों, let's read this question. The question says the IUPAC name of the following structure is. ये हमारे पास structure दिया गया है, इसका हमें IUPAC name लिखना है, right? The key concept for this question is IUPAC naming rules. अगर हम लोग बात करते हैं IUPAC नेमिंग रूल्स की, तो पहला रूल क्या है? पहला रूल होता है सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन. हमें क्या करना पड़ता है? नीड टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. जैसे हमारे पास दिया हुआ है अगर ये कंपाउंड, राइट, तो हमारे पास इसमें दो चेन हो सकती है ना. एक ये वाली, एक 1 2 3, और दूसरी कौन सी हो सकती है? दूसरी हमारे पास हो सकती है 1 2 3 4, राइट. तो हमें वो चेन चूज करनी होगी जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे. तो हम लोग चूज करेंगे कौन सी चेन को? इस वाली चेन को. ठीक, ये हमारे पास क्या हो जाएगी? क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी हमारी पेरेंट चेन, राइट. नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है लोएस्ट लोकेंट रूल. लोएस्ट लोकेंट रूल ये होता है कि अगर हमारे पास कोई साइड सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है हमारे कार्बन चेन से, तो हमें नंबरिंग कुछ इस तरह से करनी होगी कि हमारे पास जो साइड सब्स्टिट्यूएंट है उसको लीस्ट नंबर मिल सके. जैसे यहाँ पे हमने CL लगा दिया, तो अगर हमें नंबरिंग करनी हो तो कैसे कर सकते हैं? हम लोग कर सकते हैं 1 2 3 4, राइट. और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है 1 2 3 4, राइट. कौन सा तरीका सही होगा? ये वाला या ये वाला? देखो हमारे पास जो CL है उसको लीस्ट नंबर कब मिला है? जब नंबरिंग हमारी लेफ्ट हैंड साइड से हुई है. इसलिए ये वाला जो मेथड है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? वो करेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला इनकरेक्ट हो जाएगा. फिर हमारे पास तीसरा आता है. तीसरा आता है हमारे पास प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. अगर हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है तो उनका एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है. उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं, राइट. नाउ अगर हम लोग बात करें IUPAC नेम लिखने के फॉर्मूला को, जो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स, फिर हम लोग लिखते हैं हमारा रूट वर्ड, फिर आता है हमारे पास हमारा प्राइमरी सफिक्स, और फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स, राइट. नाउ प्रीफिक्स हमारे पास जैसे जो भी साइड सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, राइट. रूट वर्ड होता है हमें ये बताने के लिए कि कितने नंबर ऑफ कार्बन्स की हमारी मेन चेन है. जैसे अगर हमारे पास एक कार्बन है तो रूट वर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेथ. अगर दो कार्बन की चेन होगी तो हो जाएगा रूट वर्ड एथ, राइट. अगर हम लोग बात करें प्राइमरी सफिक्स की, तो प्राइमरी सफिक्स हमें ये बताता है कि जो भी हमारे पास कार्बन चेन है ना उसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट है कि नहीं है, राइट. जैसे अगर हमारे पास अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? वो एन यूज़ करेंगे, राइट. फिर अगर डबल बॉन्ड होगा हमारे सिस्टम में तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ईन यूज़ करेंगे. फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या यूज़ करते हैं? आइन यूज़ करते हैं. सेकेंडरी सफिक्स में क्या होता है? जैसे हमारे पास अल्कोहल रहता है ना तो हम लोग OL यूज़ करते हैं, राइट. हम अगर हमारे पास एसिड रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है तो क्या यूज़ करते हैं? ओइक एसिड यूज़ करते हैं. तो वो चीज़ हमारे किस में आती है? हमारे सेकेंडरी सफिक्स में आती है, राइट. अगर अब बात करें जो हमें कंपाउंड दिया गया है वो कुछ ऐसा है CH3 CH CH3, फिर हमारे पास है C, इस पर हमारे पास लगे हुआ है CH2 CH3, फिर हमारे पास इसी कार्बन पे क्या लगा हुआ है? CH CH3 CH3, राइट. फिर हमारे पास क्या है? फिर हमारे पास है CH3 डबल बॉन्ड C CH2 CH3, और क्या हो जाएगा? CH2 CH3.
अब हमें पहली चीज़ देखनी होगी लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो सकती है हमारे पास? वो ये वाली हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। ठीक, ये हमारे पास क्या होगी? ये हमारी पेरेंट चेन होगी, प्रिंसिपल चेन। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो भी अल्कीन है, जो अल्कीन दी हुई है, उसको लीस्ट नंबर किस साइड से मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया, राइट। पहले लिखेंगे हम लोग प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में भी क्या होता है ना, अगर हमारे पास ज़्यादा साइड सब्स्टिट्यूएंट्स है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जैसे हमारे पास ये एथिल और ये मेथिल है, राइट, ये एम से स्टार्ट हो रहा है और ये ई से, राइट। तो चूज़ किसको करेंगे? पहले इसको, ठीक। तो अब अगर हम इस कंपाउंड का नाम लिखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 3 5 डाई एथिल। मतलब थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे हमारे एथिल ग्रुप्स प्रेजेंट है, राइट। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? फिर हमारे पास आएगा 5 आइसोप्रोपिल। क्या हो जाएगा? 5 आइसोप्रोपिल। ये कौन सा ग्रुप होता है? ये हमारे पास आइसोप्रोपिल ग्रुप होता है, ठीक। फिर क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा हमारे पास 4 6 डाई मेथिल, 4 6 डाई मेथिल, ठीक। फिर आ जाएगा क्या? फिर आ जाएगा हेप्ट। हेप्ट क्या है हमारा? हेप्ट हो जाएगा रूट वर्ड। फिर हमारे पास आ जाएगा हमारा प्राइमरी सफिक्स, क्या हो जाएगा? इन। हेप्ट 3 इन, क्योंकि हमारे थर्ड पोजीशन पे ही है ना एल्कीन प्रेजेंट, इसलिए हेप्ट 3 इन लिखते हैं उस चीज़ को हम लोग। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, correct answer for this question will be option B. I hope you understood it well. Thank you and all the best.